तो आज मैं आपको एक बड़ी अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में, जहां हर सुबह और शाम आरती के समय घंटों की ध्वनि गूंजती थी, एक बूढ़ा घंटावादक था जिसका नाम माधव था। माधव ने अपना पूरा जीवन मंदिर की सेवा में बिताया था और उसकी सबसे बड़ी खुशी आरती के समय विशाल घंटे को बजाना था। उसकी हर चोट में एक ऐसी लय और श्रद्धा होती थी कि लगता था मानो घंटा स्वयं भगवान के लिए गा रहा हो। माधव को अपने काम पर बहुत गर्व था। वह जानता था कि उसकी घंटी की आवाज दूर दूर तक जाती है और भक्तों को मंदिर की ओर आकर्षित करती है। वो हर दिन आरती के बाद घंटे को साफ करता, उसे चमकाता और अगले दिन के लिए तैयार करता। उसे लगता था कि वह मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण सेवकों में से एक है। लेकिन माधव के मन में एक रहस्य था। हर रात जब मंदिर के सभी द्वार बंद हो जाते थे और पूरी गहरी नींद में सो जाती थी, तो उसे एक धीमी लेकिन बहुत ही मधुर घंटी की आवाज सुनाई देती थी। यह आवाज उसके अपने घंटे की नहीं थी, न ही ये किसी और मंदिर की घंटी की थी। यह आवाज बहुत ही सूक्ष्म थी, मानो कहीं बहुत दूर से आ रही हो, और उसमें एक ऐसी अलौकिक शांति थी जो माधव ने पहले कभी नहीं सुनी थी। माधव ने कई बार इस आवाज का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा गायब हो जाती थी। वह सोचता था कि यह कौन सी घंटी है और इसे कौन बजाता है जब मंदिर के सभी सेवक अपने घरों को लौट जाते हैं। उसे लगता था कि यह कोई सपना है या उसकी बढ़ती उम्र का असर। उसने कई बार मंदिर के अन्य पुजारियों और सेवकों से इस बारे में बात की, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। वे उसे बूढ़ा और भ्रमित समझते थे। माधव निराश हो गया। उसे लगा कि वह शायद पागल हो रहा है। वह चाहता था कि वह इस रहस्य को सुलझाए, ये जाने कि यह कौन सी घंटी है और इसे कौन बजाता है। उसे लगता था कि इस घंटी में कोई गहरा राज छिपा है, कोई ऐसा राज जो भगवान जगन्नाथ से जुड़ा हो। एक रात माधव ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर ही रहेगा। उसने आरती के बाद मंदिर में ही रुकने का फैसला किया। वह एक कोने में छिप गया और रात होने का इंतजार करने लगा। जब मंदिर के सभी द्वार बंद हो गए और सन्नाटा छा गया, तो माधव ने अपनी आंखें बंद कर ली और उस रहस्यमयी घंटी की आवाज का इंतजार करने लगा। रात गहरी होती गई। मंदिर में पूरी तरह सन्नाटा छा गया था। माधव अपनी सांसें रोककर उस रहस्यमयी घंटी की आवाज का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद उसे वही धीमी मधुर आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी शांत और पवित्र थी कि माधव के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि यह कोई साधारण आवाज नहीं है। माधव ने धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ना शुरू किया। आवाज मंदिर के गर्भगृह की ओर से आ रही थी। माधव हैरान था, क्योंकि गर्भगृह के द्वार बंद थे और वहां कोई नहीं जा सकता था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, हर कदम पर डर और उत्सुकता से भरा हुआ। जैसे ही वह गर्भगृह के द्वार के पास पहुंचा, आवाज और तेज हो गई। वह अब इतनी स्पष्ट थी कि माधव को लगा कि वह घंटी उसके ठीक सामने बज रही है। उसने दरवाजे के पास झुककर देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। द्वार बंद थे। माधव ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हृदय को केंद्रित किया। उसने महसूस किया कि यह आवाज केवल कानों से नहीं, बल्कि आत्मा से सुनी जा रही थी। उसने अपनी सारी इंद्रियों को केंद्रित किया और उस आवाज के साथ बहने दिया। तभी एक अद्भुत घटना घटी। माधव को लगा कि वह केवल घंटी की आवाज नहीं सुन रहा, बल्कि वह भगवान जगन्नाथ की लीला को देख रहा है। उसे लगा कि वह मंदिर के अंदर है और वहां कोई अदृश्य शक्ति उस घंटी को बजा रही है। उसे लगा कि वह घंटी मंदिर के सबसे पवित्र स्थान से आ रही है, जहां स्वयं भगवान जगन्नाथ विराजमान है। माधव ने महसूस किया कि यह कोई भौतिक घंटी नहीं थी, बल्कि यह भगवान की उपस्थिति की ध्वनि थी। उसे लगा कि यह घंटी स्वयं भगवान जगन्नाथ बजा रहे हैं और यह आवाज उन भक्तों के लिए थी जो दिन भर मंदिर में नहीं आ पाते थे या जो दूर दूर से भगवान को याद करते थे।
यह आवाज उन सभी अदृश्य भक्तों के लिए थी जो अपने हृदय से भगवान की पूजा करते थे। उसे समझ आया कि यह रहस्यमयी घंटी कोई भूतिया आवाज नहीं थी, बल्कि यह भगवान का शाश्वत प्रेम और उनकी सर्वव्यापकता का प्रतीक थी। यह आवाज उसे बता रही थी कि भगवान हर पल मौजूद हैं, चाहे कोई उन्हें देखे या न देखे, चाहे कोई उन्हें सुने या न सुने। उनकी लीला हर जगह है, हर समय है। माधव ने अपनी आंखें खोली। वह अभी भी मंदिर के बाहर था, गर्भगृह के बंद द्वार के पास। लेकिन अब उसके मन में कोई डर या भ्रम नहीं था। उसके हृदय में एक असीम शांति और आनंद भर गया था। उसे लगा कि उसने वह देख लिया था जो कई आंखों वाले भी नहीं देख पाते थे, भगवान का सच्चा स्वरूप जो हर कण में मौजूद है और जिसकी घंटी हर हृदय में बजती है। उस रात माधव ने मंदिर में ही बिताई। अगली सुबह जब मंदिर के द्वार खुले और पुजारी और सेवक आए, तो उन्होंने माधव को शांत और प्रसन्न देखा। उन्होंने उससे पूछा, माधव, तुम रात भर यहाँ क्यों रुके थे? उद्धरण चिन्ह। माधव मुस्कुराया, मैं भगवान की घंटी सुन रहा था, उसने कहा। किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन माधव को अब इसकी परवाह नहीं थी। उसे पता था कि उसने एक ऐसा रहस्य सुलझा लिया था जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। उस रात के अनुभव के बाद माधव का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब केवल एक घंटा वादक नहीं था, बल्कि वह रहस्यमय घंटी वाला माधव के नाम से जाना जाने लगा। लोग उससे पूछते, माधव, तुम कौन सी घंटी की बात करते हो? और माधव उन्हें अपनी सरल भाषा में बताता कि कैसे भगवान की उपस्थिति हर जगह है और कैसे उनकी घंटी हर हृदय में बजती है। माधव ने अपनी बाकी जिंदगी भगवान जगन्नाथ के संदेश को फैलाने में लगा दी। वो हर दिन आरती के समय घंटे को बजाता, लेकिन अब उसकी हर चोट में एक नई गहराई और पवित्रता होती थी। उसे लगता था कि वह केवल एक घंटा नहीं बजा रहा, बल्कि वह भगवान के शाश्वत संगीत को दुनिया तक पहुंचा रहा है। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे सच्चा दर्शन किसी बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास और पवित्रता में होता है। उसने उन्हें बताया कि कैसे भगवान हर पल मौजूद हैं, चाहे कोई उन्हें देखे या न देखे, चाहे कोई उन्हें सुने या न सुने। उसकी शिक्षाओं ने कई लोगों के जीवन में बदलाव लाया। जो लोग पहले केवल भौतिक चीजों में भगवान को खोजते थे, वे अब अपने भीतर और अपने आसपास की हर चीज में भगवान की उपस्थिति महसूस करने लगे। सालों बीतते गए, माधव बूढ़ा हो गया। उसके हाथ अब उतने मजबूत नहीं रहे थे कि वो विशाल घंटे को बजा सके, लेकिन उसकी आत्मा उतनी ही शांत और आनंदित थी। वो अब भी हर रात मंदिर में रुकता और उस रहस्यमयी घंटी की आवाज सुनता। उसकी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी, केवल असीम कृतज्ञता थी। एक रात जब पूरी गहरी नींद में सो रही थी और मंदिर में सन्नाटा पसरा हुआ था, माधव अपनी जगह पर शांत लेटा हुआ था। उसे वही धीमी मधुर घंटी की आवाज सुनाई दे रही थी। यह आवाज अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और तीव्र थी। उसे लगा कि छोटी ही वह आवाज उसे अपनी ओर बुला रही है। माधव ने अपनी आंखें बंद की और उसने महसूस किया कि वो उस अनंत प्रकाश में विलीन हो रहा है जिसकी घंटी उसने वर्षों से सुनी थी। उसे लगा कि स्वयं भगवान जगन्नाथ उसे अपने आलिंगन में ले रहे हैं और वह अब उस अदृश्य भक्त के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया है जो रात में घंटी बजाता था। अगली सुबह जब मंदिर के द्वार खुले, तो लोगों ने देखा कि माधव अपनी जगह पर शांत लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। पुरी के लोगों ने शोक मनाया, लेकिन उनके दिलों में माधव के प्रति गहरा सम्मान था। उन्हें पता था कि माधव ने उन्हें न केवल घंटी बजाना सिखाया था, बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ भी सिखा। यह था आज भी जब पुरी में रात होती है और मंदिर में सन्नाटा छा जाता है, तो कुछ भक्त कहते हैं कि उन्हें अब भी उस रहस्यमयी घंटी की आवाज सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि वो माधव की आत्मा है जो अब भगवान के साथ मिलकर उस घंटी को बजाती है, ये याद दिलाते हुए कि भगवान जगन्नाथ का प्रेम हर पल मौजूद है और उनकी घंटी हर उस हृदय में बजती है जो उन्हें सच्चे भाव से याद करता है।
हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।